आप देख रहे हैं राष्ट्र 24 न्यूज, सच के साथ राष्ट्र के साथ। चीनी उद्योग को मल्टी प्रोडक्ट बायोमास रिसोर्स के रूप में विकसित किया जाए। उन्नत तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कार्य क्षमता बढ़ाने पर जोर जरूरी। पूर्व मंत्री जयंत पाटिल का प्रतिपादन। द डेक्कन शुगर टेक्नोलॉजीज एसोसिएशन का 71वां वार्षिक अधिवेशन पुणे। चीनी उद्योग को केवल चीनी उत्पादन करने वाले उद्योग के रूप में न देखते हुए मल्टी प्रोडक्ट बायोमास रिसोर्स के रूप में देखने की जरूरत है। इथेनॉल, बायोगैस, बायो सीएनजी सहित विभिन्न मूल्य वर्धित उत्पादों के माध्यम से उद्योग की आर्थिक व्यवहार्यता बढ़ाना आवश्यक है। इसके लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी आधुनिक तकनीक को अपनाने और कार्य क्षमता बढ़ाने पर बड़े पैमाने पर जोर देना होगा। ऐसा प्रतिपादन राज्य के पूर्व गृह एवं वित्त मंत्री जयंत पाटिल ने किया। चीनी उद्योग एक बड़ा परिवार है और इस उद्योग की प्रगति में डीएसटीए का तकनीक, अनुसंधान और मार्गदर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ऐसा पाटिल ने कहा। द डेक्कन शुगर टेक्नोलॉजीज एसोसिएशन डीएसटीए के 71वें वार्षिक अधिवेशन तथा चीनी प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर जयंत पाटिल बोल रहे थे। सेनापति बापट रोड स्थित होटल जेडब्ल्यू मैरियट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री राजेश टोपे व दिलीप देशमुख, राज्य के चीनी आयुक्त डॉक्टर संजय कोलते, पूर्व आईएएस अधिकारी डॉक्टर शेखर गायकवाड़, कर्नाटक के पूर्व मंत्री श्रीमंत पाटिल, द वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बी थोम्ब्रे, दू साउथ इंडियन शुगरकेन एंड शुगर टेक्नोलॉजी एसोसिएशन के अध्यक्ष आर.वी. कुंभार, डीएसटीए के अध्यक्ष सोहन शिरगावकर, महाराष्ट्र उपाध्यक्ष एस.डी. बोखारे, गुजरात उपाध्यक्ष मान सिंह पटेल, कर्नाटक उपाध्यक्ष सी.जी. माने, एस.एस. इंजीनियर्स के चेयरमैन एस.डी. भट्ट, वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट के महासंचालक संभाजी कड़ू पाटिल, श्री दत्त सहकारी कारखाने के संचालक गणपतराव पाटिल, कृष्णा समूह के प्रमुख डॉक्टर सुरेश भोसले आदि उपस्थित थे। अधिवेशन में चीनी उद्योग में उल्लेखनीय योगदान के लिए विभिन्न पुरस्कारों से गणमान्य व्यक्तियों का सम्मान किया गया। चीनी उद्योग गौरव पुरस्कार एस.एस. इंजीनियर्स के चेयरमैन एस.बी. भट्ट, पूर्व मंत्री राजेश टोपे, गुजरात शुगर संघ के मान सिंह भाई पटेल, डॉक्टर सुरेश भोसले और कर्नाटक के विधायक श्रीमंत पाटिल को प्रदान किया गया। उत्कृष्ट चीनी कारखाना पुरस्कार गोदावरी बायो रिफाइनरी लिमिटेड, विलास सहकारी चीनी कारखाना, जरंडेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड और विकास रत्न विलासराव देशमुख मांजरा सहकारी चीनी कारखाने को दिया गया। इंडस्ट्रियल एक्सीलेंस अवार्ड मेरू इंडस्ट्रीज के शरद गोरे, कैन बायोसिस की संदीपा कानिटकर, केमिकल सिस्टम्स के अनूप केसरवानी, टीकेआईएल इंडस्ट्रीज और स्वजित इंजीनियरिंग के अजित चौहान को प्रदान किया गया। टेक्निकल एक्सीलेंस अवार्ड सुबोध जोशी, प्रमोद कुमार बेलसरे और श्रीपाद गंगावती को दिया गया। 90 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ सदस्य पुरस्कार यशवंत घारपुरे, मान सिंह राव जाधव और पी.एन. राव को प्रदान किया गया। जीवन गौरव पुरस्कार से बालाजी पापशेटवार, डॉक्टर स्वयं रमेश गंगाई, आर.एस. कुलकर्णी और आर.बी. माने का सम्मान किया गया। डीएसटी एक्सेप्शनल सर्विस अवार्ड एम.आर. कुलकर्णी, एस.बी. देव, जगदीश कुलकर्णी, डॉक्टर एस.एम. पवार और एस.डी. बोरुडे को दिया गया। बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड एस.एस. हेगाना, राजेंद्र भिलारे, नारायण मेहाना, डॉक्टर एम.बी. लॉन्डे, टी.एम. करने और आर.बी. पाटिल को प्रदान किया गया। जयंत पाटिल ने कहा, चीनी उद्योग के सामने वर्तमान में बाजार में उतार चढ़ाव, उपभोक्ताओं की बदलती अपेक्षाएं और लगातार बढ़ती कीमत प्रतिस्पर्धा प्रमुख चुनौतियां हैं। पहले चीनी कारखाने 6 महीने तक चलते थे। इसके बाद गन्ना पेराई की अवधि 90 से 100 दिनों तक आ गई और अब कई कारखाने केवल 3 महीने के सीजन पर निर्भर हैं। इससे कारखानों की आर्थिक व्यवहार्यता कम हो रही है। दुनिया के कई देशों में चीनी उद्योग तेजी से आधुनिक हो रहा है। वहीं भारतीय चीनी उद्योग को भी बदलती परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाना जरूरी है। वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट में चल रहे अनुसंधान का प्रत्यक्ष रूप से कारखानों में उपयोग बढ़ाने की जरूरत है। चीनी कारखानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, आधुनिक बॉयलर तकनीक और डिजिटल मॉनिटरिंग का उपयोग बढ़ाना जरूरी है। स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता और चीनी नहीं चाहिए की मानसिकता उद्योग के सामने भविष्य की चुनौती है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की आधुनिक तकनीक और कार्य प्रणाली का अध्ययन करके भारतीय चीनी उद्योग को बदलाव अपनाना चाहिए। इथेनॉल, बायोगैस, बायो सीएनजी जैसे विभिन्न उत्पादों की ओर बढ़कर आय के नए स्रोत तैयार करने चाहिए। साथ ही नई पीढ़ी को उद्योग से जोड़कर तकनीक, अनुसंधान और कार्य क्षमता बढ़ाने पर जोर देना आवश्यक है, ऐसा जयंत पाटिल ने कहा। प्रास्ताविक में सोहन शिरगावकर ने कहा, चीनी उद्योग में तकनीकी प्रगति, अनुसंधान और आधुनिक तकनीक के प्रसार में डीएसटीए की महत्वपूर्ण भूमिका है। चीनी कारखानों के सामने मौजूद तकनीकी और औद्योगिक चुनौतियों पर चर्चा करने के साथ साथ देश विदेश की आधुनिक तकनीक और कार्य प्रणाली की जानकारी उद्योग से जुड़े घटकों तक पहुंचाने के लिए डीएसटीए लगातार कार्यरत है। चीनी उद्योग को अधिक कार्यक्षम, प्रतिस्पर्धी और तकनीक आधारित बनाने के लिए कारखानों, विशेषज्ञों, इंजीनियरों और अनुसंधान संस्थानों के बीच समन्वय बढ़ाने पर संस्था का जोर है।